अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं इस वीडियो के अंदर एडिटिंग एज सच नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है ये ख़ुद ही इतना सॉलिड है जिससे आप इस चैनल के गर्विदा हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक शहज़ादे की है और इस शहज़ादे की कहानी सुन के आपकी लाइफ में एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो गौर से सुने। एक शहज़ादा होता है, पुराने ज़माने की बात है। वो तलवारबाजी में बड़ा एक्सपर्ट होता है और ख़ूबसूरत भी दिखता है, नौजवान होता है बड़ा। उसका जो डेली रूटीन होता है वो ये होता है कि 24 घंटों में से 13 से 14 घंटे वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है। एक दफ़ा क्या होता है कि वो सुबह उठ के तलवारबाजी की प्रैक्टिस के लिए जाता है और वापसी में उसको बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां नज़र आती हैं। वो उसको देख के स्माइल पास करती हैं और वो भी स्माइल पास करता है, आगे चला जाता है। ऐसे ही काफ़ी दिनों तक होता रहता है। वो लड़कियां उसको देखती हैं तलवारबाजी के अपना पसीना वगैरह उसकी जो एक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी करने के बाद वापस जा रहा होता है। तो लड़कियां उसको देख के बोलती हैं क्या इसकी माशाल्लाह फ़िज़ीक है और क्या इसने माशाल्लाह अपने आप को बिल्डअप किया हुआ है। इसका चर्चे जो हैं वो पूरी जो कंट्री है उसके अंदर हैं। तो ये सारा सिलसिला उसका चलता रहता है लाइफ के अंदर। ठीक हो गया। एक दफ़ा क्या होता है, जब वो ये सारा डेली रूटीन करके अपने घर में वापस आता है, अपने महल में वापस आता है, तो वहाँ पर एक भूत बैठा हुआ होता है, एक रूह बैठी भी होती है। उसको देख के वो अपनी तलवार बाहर निकालता है। वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कौन हो तुम? तो वो रूह बोलती है तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए आई हूँ जो कि तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलता है अच्छा ऐसा क्या है, चलो दिखाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं दिखाया, कुछ ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। रूह का वैसा सर होता नहीं है, वो कत्ल कर नहीं सकता था, पर उसने उसको ऐसा धमकी दी डराने के लिए। तो क्या हुआ कि उसने बोला रुको, बैठो ज़रा सुकून से। वो बैठता है और रूह क्या करती है, एक इमेजिनरी सा बॉक्स स्टार्ट करती है, एक इमेजिनरी सा टेलीविज़न कह सकते हैं आप, स्टार्ट करती है, जिसके अंदर एक जो वॉरियर होता है वो बहुत सारे बंदों से लड़ रहा होता है। 15 से 16 बंदों से लड़ रहा होता है। वो लड़ते लड़ते 15 से 16 बंदों को गिरा देता है। तो वो जो प्रिंस होता है वो बड़ा खुश होता है, ये कहता है यार ये कैसे कर लिया, ये तो मैं भी कर सकता था, ये मैं इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी ये सब नहीं कर सकता, इसने बंदे ने कितनी आसानी से कर लिया। कहती है हाँ, ये बंदा फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ शहर में रहता है और तुम इसको देख के ये चीज़ें सीख सकते हो। कुछ अरसे तक वो इस चीज़ को दिखाता है। नेक्स्ट डे आके वो यही प्रैक्टिस करता है और वो उस चीज़ में वो बुरा हासिल कर लेता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको वो नई नई चीज़ें दिखाता रहता है, जो रूह होती है। फिर क्या होता है एक दिन के उसको वो कुछ अच्छी लड़कियां दिखाता है, जो रूह होती है उसको कुछ अच्छी लड़कियां दिखाता है डिफरेंट मुल्कों की। बोलता है अच्छा हमारे मुल्क में तो इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं नहीं, तो यहाँ पर ये तुमने जो मुझे दिखाई है तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। कहती है अच्छा। ये चलता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब होने क्या लगता है कि वो लड़का ज़्यादातर अपना टाइम उस रूह के साथ गुजारने लगता है, जहाँ पर वो 15 से 16 घंटे प्रैक्टिस करता था वो 7 से 8 हो गई, और ऐसा ही उसका रूटीन चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपने महल में वापस आ रहा था तो वो लड़कियां उसको देख के स्माइल करने लगीं, जो उसके इंतज़ार में खड़ी होती थी पहले। वो उन लड़कियों को देखता है और गुरूर से आगे देखता हुआ आगे निकल जाता है। वो लड़कियां परेशान हो जाती हैं, इसको क्या हो गया। ये रूटीन होता होता इतना सख्त हो जाता है कि वो उन लड़कियों को देखना ही छोड़ देता है और वो सीधा निकल जाता है, और अपना जो प्रैक्टिस का टाइम था वो कम हो जाता है बहुत उसका। फिर एक दिन क्या होता है कि उसके शहर पे हमला हो जाता है। हमला क्यों होता है आप लोगों को पता है? क्योंकि उन जो दूसरे इर्द गिर्द के दुश्मन होते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये जो बादशाह है या जो इनका प्रिंस है उसमें अब वो ताकत नहीं रही, उसका जो ध्यान है वो इधर उधर चला गया। तो उस पर हमला करते हैं और वो फिर जो प्रिंस को ये खबर मिलती है तो प्रिंस भागता हुआ उस रूह के पास आता है और बोलता है कि अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, इसका भी कोई हल है तुम्हारे पास? तो वो रूह हंसती है और बोलती है कि इसका कोई हल नहीं है और मैं चाहती ही यही थी कि तुम्हारे साथ ये हो। अब इसको रिलेट करें अपने इंटरनेट वाली लाइफ के साथ। ये बातें जो मैं आप लोगों से कर रहा हूँ हो सकता है कि ये +18 बातें हों और इससे शायद आप मुझे कुछ और एंगल में लेने लग जाएं, पर ये बातें हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तभी मैंने इसके ऊपर खुल के बात करने की कोशिश की। देखें जो हमारे पास हमारे जो मूवीज़ हैं, हमारे जो कल्चर बनता जा रहा है, उससे क्या बनता जा रहा है, हम एक ऐसी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं लड़के लड़कियों से और लड़कियां लड़कों से, जिससे रिलेशनशिप्स जो हमारी सोसाइटी में हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। तलाक़ों का रेट बढ़ता जा रहा है। अब मैं इसके ऊपर और खुल के बात नहीं कर सकता, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो ये जो एक इल्यूजनिस्ट दुनिया है
उस इल्यूजनस दुनिया की वजह से जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉय हुई। जो आपका एक 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 एम था अपनी लाइफ में, एक मुसलमान का एक एम होता है, एक एक विजन होता है, वो विजन डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। और इसके ऊपर हमारी सोसाइटी में अभी तक कोई बात नहीं कर रहा जिस तरीके से करनी चाहिए। हमारे टीचर्स, हमारे मदारस के अंदर, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आई डोंट थिंक कि इस तरीके से इसको कंडेम किया जा रहा है जिस तरीके से करना चाहिए। जो हमारी यूथ है उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि उनकी लाइफ सोशल मीडिया से डिफरेंट और गलत एक्टिविटीज़ की वजह से किस तरीके से इफेक्ट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए कि क्या आप उस रूह की, जो उसने उसको एक ट्रैप किया था, कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने कुछ सोशल सर्कल से उस तरीके से ट्रैप तो नहीं हो रहे कि आपकी जो इनर एबिलिटी है, जो आपको अल्लाह ताला ने एक स्ट्रेंथ दी है, वो वीक होती जा रही है। अगर ऐसा है तो उस रूह को या उस बंदे को या उस गैजेट को आप पहचान लें, अपने दुश्मन को पहचान लें, और एक विजन रखें अपना, ताकि आपकी लाइफ में आप कुछ कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।